हम्म, भूख लग रहा है, जोमेटो से ऑर्डर करते हैं। पास्ता। यार 150 का और ऑर्डर करने से ना डिस्काउंट मिल जाएगा। गौतम से पूछते हैं। सुनो, हम जोमेटो से ऑर्डर कर रहे हैं, तुम कुछ खाएगा क्या? एक काम करो, मेरे लिए पिज्जा मंगवा दो। ठीक है। मेरे लिए छोला कुलचा। मेरे लिए पाव भाजी। एक काम करो ना, आप लोग सब मिलके जोमेटो ही खरीद लो। अच्छा आइडिया है, क्यों ना मेरे ब्रोकर के थ्रू जोमेटो खरीदा जाए। Zomato, one of the first biggest Indian startups which is going to get listed in the Indian Stock Exchange. It is a unicorn in itself and is striving for growth going forward. तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि Zomato है कहाँ अभी, Zomato करती क्या है और ये पैसे कैसे कमाती है। तो Zomato is one of the leading food services platform in India in terms of value of food sold. It is present in 525 cities in India with around about 3,90,000 active restaurants listed on the app. इसका जो मोबाइल एप्लीकेशन है, इट इज द मोस्ट डाउनलोडेड फूड एंड ड्रिंक्स ऐप इन इंडिया। इंडिया को छोड़कर ये 23 और कंट्रीज में भी प्रेजेंट है, बट कंपनी का जो फोकस है वो इंडिया पर ही है, क्योंकि कंपनी का ये मानना है कि इंडिया में बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है ग्रो करने का। अब हम देखते हैं कि कंपनी ने एक्विजिशंस कितने करके रखे हैं। ये जो नए एज स्टार्टअप्स है, ये क्या करते हैं, ये छोटे छोटे कंपनीज को अक्वायर करते हैं ताकि इनका जो मार्केट शेयर है वो इंक्रीज होता रहे। तो 2014 से लेके 2018 तक इन्होंने राउंड अबाउट 12 कंपनीज को अक्वायर किया है। बट सबसे इंटरेस्टिंग है लास्ट 2 कंपनीज को लेकर, क्योंकि अगर देखा जाए तो आपने 2014 से लेकर 2018 में जो स्टार्टअप्स इन्होंने एक्वायर किए, आपने नाम भी नहीं सुने होंगे कुछ के। तो बट ये जो लास्ट 2 कंपनीज है जो इन्होंने रिसेंटली एक्वायर किया है, उनका आपने नाम जरूर सुना होगा, वो है उबर ईट्स एंड ग्रोफर्स। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा कि कैसे ये एक्विजिशन कंपनी के लिए हेल्पफुल रहेगा इन फ्यूचर। तो अब हम देखते हैं कि ये जो जोमेटो का प्लेटफॉर्म है ये ऑफर क्या करता है। सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना होगा कि जोमेटो 2 बिजनेसेस चलाती है, एक B2B और एक B2C। तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि B2C बिजनेस में ये क्या ऑफर करते हैं। सबसे पहला है फूड डिलीवरी का बिजनेस। हम सबको पता है कि हम लोग जोमेटो कब यूज करते हैं, जब हमें फूड कहीं से डिलीवर करवाना हो, हमारे फेवरेट रेस्टोरेंट से हम चाहते हैं फूड हमारे घर पर आ जाए, तो हम जोमेटो यूज करते हैं। तो यहीं से इनका मेजर चंक ऑफ रेवेन्यू आता है। यहाँ पर इनका और एक सोर्स ऑफ रेवेन्यू है थ्रू एड्स। ये क्या करते हैं, जो छोटे छोटे रेस्टोरेंट ओनर्स है, तो ये चाहते हैं कि हम लोग का जो रेस्टोरेंट्स है वो ऊपर शो हो ताकि कस्टमर्स हमारे से भी ऑर्डर करें। तो यहाँ से भी इनका बहुत अच्छा रेवेन्यू आता है। तो फूड डिलीवरी बिजनेस में मेन 3 स्टेक होल्डर्स है या 3 मेन प्लेयर्स है, जो हम सबको पता है, दैट इज कस्टमर्स, डिलीवरी पार्टनर्स एंड रेस्टोरेंट पार्टनर्स। यहाँ पर एक कॉस्ट स्ट्रक्चर दिया गया है कि हम लोग जो कस्टमर्स, हम लोग जो पेमेंट करते हैं वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है। रेस्टोरेंट पार्टनर्स के पास कितना जाता है, जोमेटो के पास कितना जाता है और डिलीवरी पार्टनर्स के पास कितना जाता है। यहाँ पर बहुत ही सिंप्लीफाइड फॉर्म में यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है इनके आरएचपी में। तो आप यहाँ पर आप इसको देखकर आराम से समझ सकते हो कि कैसे ये कॉस्ट स्ट्रक्चर फॉर्म होता है और कितना जोमेटो कमाती है। तो सेकंड है डाइनिंग आउट। तो ये जो डाइन आउट है ये यूज होता है सर्च एंड डिस्कवर करने के लिए नए नए रेस्टोरेंट्स को। यहाँ पर आप रिव्यूज लिख सकते हो और जो दूसरे लिखे हैं आप उसे पढ़ के अपना डिसीजन ले सकते हो। वहाँ पर लोगों ने क्या फोटोज अपलोड किए हैं वो आप देख सकते हो। आप एक टेबल बुक कर सकते हो अपने फैमिली के लिए, अपने फ्रेंड्स के लिए जब आप वहाँ जा रहे हो, और आप वहाँ पर पेमेंट्स भी कर सकते हो उस पर्टिकुलर रेस्टोरेंट्स में। थर्ड है हाइपर प्योर। ये एक B2B सेंट्रिक सब्सिडरी है जोमेटो का, जो इन्होंने 2019 में स्टार्ट किया था। ये क्या करते हैं, दे सोर्स फ्रेश हाइजीनिक क्वालिटी इंग्रेडिएंट सप्लाईज डायरेक्टली फ्रॉम फार्मर्स टू द रेस्टोरेंट पार्टनर्स। ये जो भी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, जो डेयरी प्रोडक्ट हो गया, जो भी ग्रोसरी आइटम्स जो रेस्टोरेंट ओनर्स को चाहिए, वो डायरेक्टली फार्मर्स से इनको पहुंचाते हैं इन अ कपल ऑफ डेज, और शायद इसमें 1 डे डिलीवरी भी होता है। तो इससे क्या है कि रेस्टोरेंट ओनर्स को वो झंझट नहीं होता कि मुझे स्टॉक मेंटेन करके रखना होगा, मेरे रॉ मटेरियल्स कब आएंगे। तो वो अनसर्टेनिटी कहीं ना कहीं हट जाती है। और ये रेस्टोरेंट ओनर्स के लिए भी बहुत ही एक कन्वीनियंट प्लेटफॉर्म बन जाता है कि जब तक जोमेटो है मुझे कोई टेंशन नहीं है रॉ मटेरियल्स लाने की, और जो मैं वो रॉ मटेरियल से खाना बनाऊंगा उसको आगे कस्टमर्स तक पहुंचाने के लिए भी। तो ये बहुत ही अच्छा एटमॉस्फेयर क्रिएट कर देता है
जोमैटो फॉर द रेस्टोरेंट ओनर्स। तो यहाँ पर हम देखते हैं हाइपर प्योर का रेवेन्यू ये कितना जनरेट करते हैं। 2019 में जब ये स्टार्ट किए थे इट वाज अराउंड 15 करोड़, 2020 में इट वाज मोर देन 100 करोड़ और 2021 में इट वाज अराउंड 200 करोड़। तो ये हमें दिखाता है कि आगे जाके कितना अच्छा ग्रोथ इसमें हो सकता है। और जैसे कि आपको ये भी एक शिफ्ट नजर आ रहा होगा कि सब लोग को एकदम प्योर और ऑथेंटिक चीजें चाहिए, एवरीवन इज टेकिंग केयर ऑफ देयर हेल्थ। तो ये क्या करते हैं कि जो जो रेस्टोरेंट्स हाइपर प्योर से सामान मंगवाते हैं ये टैग दे देते हैं कि ये जो रेस्टोरेंट है ये हाइपर प्योर का सामान यूज करता है। तो एक ट्रस्ट भी बिल्ड हो जाता है कि जो भी सामान ये रेस्टोरेंट से आएगा वो बहुत ही ऑर्गेनिक और बहुत ही ऑथेंटिक रहेगा अपने क्वालिटी में। तो इन द मंथ ऑफ मार्च 2021 इट सप्लाइड टू 9225 रेस्टोरेंट पार्टनर्स अक्रॉस 6 सिटीज। तो आप यहाँ पर इनका ग्रोथ प्रोस्पेक्ट भी देख सकते हो। जोमैटो इज प्रेजेंट इन 525 सिटीज बट हाइपर प्योर अभी सिर्फ 6 सिटीज में अवेलेबल है। तो यहाँ पर भी बहुत अच्छा ग्रोथ फ्यूचर में जरूर हो सकता है। फोर्थ एंड द लास्ट वन इज द सब्सक्रिप्शन मॉडल नोन एज जोमैटो प्रो। अगर आपको इसका प्रोमो कोड आया है और आपने अगर ये यूज किया है तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। कमिंग बैक टू द वीडियो, इट इज एन एक्सक्लूसिव पेड मेंबरशिप प्रोग्राम जहां पर हमें फ्लैट डिस्काउंट्स मिलते हैं ऑन द रेस्टोरेंट्स वी ऑर्डर फूड फ्रॉम। पहले अगर आपको याद रहा होगा जोमैटो गोल्ड हुआ करता था जहां पर हमें अगर हम एक आइटम मंगवाते थे तो हमें एक फ्री मिलता था। बट अब इन्होंने नाम भी चेंज कर दिया है और अब ये फ्लैट डिस्काउंट्स ऑफर करते हैं। तो अब अगर हम यहाँ डेटा देखें तो दे हैव 1.5 मिलियन प्रो मेंबर्स एंड 25,000 प्रो रेस्टोरेंट पार्टनर्स इन इंडिया। यहाँ पर अगर हम रेवेन्यू देखें कि जोमैटो प्रो से इनका रेवेन्यू कितना जनरेट होता है तो 2019 में इट वाज 56 करोड़, 2020 में बढ़ के ये हो गया 87 करोड़, बट 2021 में ये 57 करोड़ हो गया, विच इज़ वेरी लॉजिकल क्योंकि ये कोविड क्राइसिस में बहुत जन रेस्टोरेंट्स में नहीं जा रहे थे तो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव डिस्काउंट्स वो अवेल नहीं कर सकते थे। तो बहुत जन ने ये पॉज कर दिया। बट हम लोग ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं फ्यूचर में जब एक नॉर्मल सिनेरियो हो जाएगा तो इस पर्टिकुलर सेगमेंट में भी ग्रोथ आ सकती है। तो अब अगर हमें ये देखना है कि क्या लोग जोमैटो को यूज सच्ची में कर रहे हैं, कितना फ्रीक्वेंटली इससे ऑर्डर हो रहा है, क्या कोई ग्रोथ आया है, तो उसके लिए हम एक मेट्रिक यूज करते हैं दैट इज नोन एज GOV, नोन एज ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू। जैसे कि आप यहाँ पर नोटिस करोगे इन फर्स्ट क्वार्टर FY 2021 इनका तो GOV था बहुत ही ड्रास्टिकली ड्रॉप किया था क्योंकि उस समय लॉकडाउन था इंडिया में। तो वहाँ पर कोई भी रेस्टोरेंट से ऑर्डर नहीं करा था तो 26,000 से ये डाउन टू 11,000 आ गया था। बट इसका जो रिकवरी है वो उतना ही फास्ट रहा। बाय फोर्थ क्वार्टर FY 2021 इट इज 33,000। तो यहाँ पर बहुत ही अच्छा शार्प ग्रोथ आया है इनके GOV में। अब यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग मेट्रिक्स दिए हुए कि ये कैसे ये जो मार्केट है, ये जो इंटरनेट मार्केट है, जो ऑनलाइन सर्विसेज का मार्केट है, ये कैसे इंडिया में ग्रो हो सकता है। यहाँ पर इसे कंपेयर किया गया है चाइना और USA से। तो यहाँ पर अलग अलग मेट्रिक्स है वो आप देख सकते हो। तो यहाँ पर अलग अलग मेट्रिक्स है जैसे कि एक्सेस टू इंटरनेट, एक्टिव इंटरनेट यूजर्स, ऑनलाइन सर्विस यूजर्स, ऑनलाइन शॉपर्स। तो ये कितना परसेंटेज है और इन्हें ये चाइना से कंपेयर किया, यहाँ पर इन्होंने USA से कंपेयर किया। तो ये आप आराम से देख सकते हैं, ये आपको आराम से समझ में आ जाएगा। जैसा कि मिस्टर मुकेश अंबानी ने अपने एक AGM में बोला था, डेटा इज नॉट ओनली द न्यू ऑयल, डेटा इज ऑल्सो द न्यू सॉइल। तो ये जोमैटो में कैसे एप्लीकेबल है। जोमैटो के पास इतना डेटा है कि कौन से सिटी में, कौन से लोकेलिटी में, किस टाइम पर कौन क्या ऑर्डर कर रहा है, इनके पास इतना डेटा है। तो अगर किसी को एक नया स्टोर लॉन्च करना है, किसी को ये जानना है कि ये सिटी में मैं कौन सा प्रोडक्ट लाऊं तो ज़्यादा चलेगा, तो इनके पास इतना डेटा है कि ये दूसरों को कंसल्ट कर सकती है या फिर अपना एक ब्रांच भी इस्टेब्लिश कर सकती है अलग अलग सिटीज़ में जहाँ पर ये एकदम स्पेशलाइज्ड जो इन डिमांड प्रोडक्ट्स है उनको बेचे। जैसा कि आपने ये सुना होगा अमेजोन के बारे में, जहाँ अमेजोन छोटे छोटे बिजनेसेस का जो इन डिमांड प्रोडक्ट्स होता है, अमेजोन क्या करती है, ये मैन्युफैक्चरर्स के साथ डील करके अपने ब्रांड नेम पर ये वहाँ प्रोडक्ट लिस्ट कर देते हैं एक लोअर प्राइस पर। जो बेस्ट सेलर्स होते हैं वो एक लोअर प्राइस पर ये लिस्ट कर देते हैं और हम एज कंज्यूमर्स हमें क्या चाहिए, हमें सस्ता और अच्छा चाहिए। तो अमेजोन का ब्रांड वैल्यू भी हमें मिल जाता है और एक सस्ते अमाउंट पर वो प्रोडक्ट भी मिल जाता है। तो इससे अमेजोन भी बहुत अच्छा प्रॉफिट कमाता है। अब हम लोग देखते हैं जो कंटेंट स्ट्रैटेजी है ये जोमैटो अपने लिए कैसे लेवरेज करके रखता है। अब अगर हम लोग यहाँ डेटा देखें, राउंड अबाउट 12.7 मिलियन कस्टमर्स generated 61.8 million units of CGC on the platform। CGC का फुल फॉर्म हो गया कस्टमर जनरेटेड कंटेंट। मतलब यहाँ पर कस्टमर्स, हम जैसे कस्टमर्स इस प्लेटफॉर्म में आकर कंटेंट पुट आउट कर रहे हैं।
कंटेंट इन द फॉर्म ऑफ रिव्यूज एंड फोटोज। तो ये कंटेंट के वजह से बहुत सारे कस्टमर्स अट्रैक्ट होते हैं इस प्लेटफॉर्म में आने के लिए, और उसमें से 68% इनके न्यू कस्टमर्स कन्वर्ट होते हैं। तो ये कंटेंट स्ट्रैटेजी इनके लिए कैसे बेनिफिशियल होता है, यहाँ पर इन्होंने डायग्राम दिया है जो हम बहुत अच्छे से आराम से समझ सकते हैं। आप मेरे कर्सर को फॉलो कीजिएगा, नहीं तो आप कहीं भटक सकते हो। तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे लाइक पुटिंग मोर कंटेंट। जैसा कि हमने देखा कि कस्टमर्स यहाँ पर आके कंटेंट पुट कर रहे हैं, दैट विल लीड टू मोर वैल्यू फॉर कस्टमर्स, मतलब बहुत ही ऑथेंटिक डेटा कस्टमर्स के लिए है। तो इससे क्या होगा कि और कस्टमर्स अट्रैक्ट होंगे इस प्लेटफॉर्म में आने के लिए, दैट विल लीड टू मोर डिलीवरी ट्रांजैक्शंस। अब ज़्यादा डिलीवरी होगा तो दैट विल लीड टू लोअर कॉस्ट ऑफ फुलफिलमेंट पर यूनिट। इसमें इकोनॉमीज ऑफ स्केल प्ले होता है, जैसे कि आप जैसे जैसे एक्सपैंड करोगे वैसे ही आपका जो कॉस्ट पर यूनिट है वो डिक्रीज होता रहेगा। तो जैसे आपका लोअर कॉस्ट ऑफ फुलफिलमेंट रहा, दैट विल लीड टू लोअर प्राइसेस। अब अगर सस्ता हुआ तो वी एज कस्टमर्स, हमें सस्ता तो बहुत अच्छा लगता है, तो हम लोग ज़्यादा डिलीवरी जोमेटो के थ्रू करेंगे। तो इसके कारण मोर डिलीवरीज होगा, मोर डिलीवरीज होंगे तो मोर रेस्टोरेंट्स विल कम ऑन दिस प्लेटफॉर्म। वो अपने आप को यहाँ पर लिस्ट कराएंगे ताकि उनके भी सेल्स बढ़े। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इनका टारगेट ऑडियंस है। अब यहाँ पर रेवेन्यू और कॉस्ट स्ट्रक्चर दिया हुआ है फॉर जोमेटो कि कहाँ से ये रेवेन्यू जनरेट करते हैं, क्या उनका कॉस्ट है जो उनको बेयर करना पड़ता है, जो पॉइंटर्स में दिया गया है बहुत ही सिंपल वे में इन्होंने अपने आरएचपी में दिया था। तो यू कैन गो थ्रू दिस। अब आते हैं कि ये जो कंपनी है, दिस इज अ लॉस मेकिंग कंपनी टिल नाउ। इन्होंने एक पैसा भी अभी तक डेट से नहीं उठाया। जो भी इन्होंने किया है, इन्होंने इक्विटी के थ्रू अपना फंड रेस किया है। तो इन्होंने बहुत अच्छा मार्केट शेयर एक्वायर किया है, बट इट इज़ अ लॉस मेकिंग कंपनी। बट बहुत अच्छा पॉइंट ये है कि इट इज़ टर्निंग प्रॉफिटेबल। तो यहाँ पर एक कंपैरिजन किया गया है फ्रॉम FY20 टू FY21। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इनका जो एवरेज ऑर्डर वैल्यू है दैट हैज इंक्रीज। तो एवरेज ऑर्डर वैल्यू का मतलब ये है, सपोज मैंने दो ऑर्डर किए, एक 500 रुपीज का और एक 1000 रुपीज का, तो मेरा एवरेज ऑर्डर वैल्यू हो जाएगा 750 रुपीज, दैट इज 500 प्लस 1000 डिवाइडेड बाई 2। तो इनका जो एवरेज ऑर्डर वैल्यू है दैट इज इंक्रीजिंग फ्रॉम 278 टू 398। तो ये जो एवरेज ऑर्डर वैल्यू है, इसका इंक्रीज होने का रीजंस क्या है? मुझे इसके दो मेन रीजंस लगते हैं। सबसे पहला है कि जब हम पहले ऑर्डर करते थे वो हम अपने लिए ही करते थे कि यार अभी भूख लग रहा है तो अभी कर देता हूँ। अब क्या है कि हमारे फैमिली मेम्बर्स भी पास में हैं, तो हमें लगता है कि हम भी ऑर्डर कर रहे हैं तो फैमिली के लिए भी कर देते हैं, तो उन्हें भी लगता है कि तुम अकेले अकेले क्यों कर रहे हो, हमारे लिए भी करो। तो एक रीज़न ये हो सकता है। इसका सेकंड रीज़न ये हो सकता है कि लॉकडाउन के कारण हम लोग प्रीमियम रेस्टोरेंट्स में नहीं जा सकते, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने जोमेटो के थ्रू अपना जो फूड है वो डिलीवर करवाया। उसके कारण क्या है, ये जो एवरेज ऑर्डर वैल्यू है ये यहाँ पर इंक्रीज हुआ होगा। ये सस्टेन करता है या नहीं करता है वो हमें फ्यूचर में ही पता चलेगा, बट ये बहुत ही प्लस पॉइंट है फॉर जोमेटो कि यहाँ पर एवरेज ऑर्डर वैल्यू इज इंक्रीजिंग। यहाँ पर हमें और एक चीज देखना है, वो है डिस्काउंट का डिफरेंस। जो FY20 में 21 था वो FY21 में 7 तक आ गया। तो इतना बड़ा ड्रॉप ये डिस्काउंट्स में कैसे दे रहे हैं? इसका मेन रीजन ये हो सकता है कि लॉकडाउन में जोमेटो को मोटिवेट नहीं करना पड़ा कि आप प्लीज़ मेरे प्लेटफॉर्म में आकर खरीदिए, आप प्लीज़ मेरे प्लेटफॉर्म में आके फूड ऑर्डर कीजिए। हमें खुद को बाहर का खाना खाना था, तो हम बिना डिस्काउंट देखे भी हमने कितने बार ऑर्डर मार दिया होगा कि हमें लगता है कि डिस्काउंट नहीं भी मिल रहा, कोई बात नहीं, मुझे खाना है। तो इसलिए भी ये डिस्काउंट्स में ये ड्रॉप आया है। तो मेरे हिसाब से ये जो ड्रॉप है ये बहुत ही टेम्परेरी है। अगर जोमेटो को आगे ग्रो करना है तो इन्हें डिस्काउंट्स देने पड़ेंगे। लेकिन फिर भी अगर मैं ये जो डिस्काउंट का अमाउंट है वो मैं प्रीवियस ईयर की तरह सेम रखूं, फिर भी अगर मैं नेट प्रॉफिट देखता हूं तो ये पॉजिटिव ही है, ये प्रॉफिट में ही है। वी कैन से कि जोमेटो इज टर्निंग प्रॉफिटेबल ओनली ऑन एवरेज ऑर्डर वैल्यू बेसिस। तो अब लास्टली में हम देखते हैं कि आईपीओ के क्या डिटेल्स हैं। ये 14 जुलाई को ओपन होगा एंड 16 जुलाई को ये क्लोज हो जाएगा एंड इट विल गेट लिस्टेड ऑन July 27। इसका जो फेस वैल्यू है दैट इज 1 रुपी। इसका मतलब जोमेटो से हम लोग आगे जाके स्प्लिट कभी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। आईपीओ का प्राइस बैंड है दैट इज 72 टू 76 रुपीज। मार्केट लॉट इज 195 शेयर्स। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपको अलॉटमेंट में एक लॉट मिलता है तो आपको 195 शेयर्स ऑफ जोमेटो मिलेंगे। तो उसका टोटल अमाउंट आ जाता है 14,820 एंड इट विल बी लिस्टेड ऑन BSE। इसका जो इशू साइज है दैट इज 9,375 करोड़। इसमें से फ्रेश इशू इज 9,000 करोड़ एंड ऑफर फॉर सेल इज 375 करोड़। ये जो ऑफर फॉर सेल है दैट हैज बीन डन बाय इन्फोएज विच इज अ लिस्टेड कंपनी। तो ऑब्जेक्टिव क्या है ये आईपीओ लाने का? कंपनी ने बोला है कि दिस फंडिंग विल बी यूज फॉर ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक ग्रोथ इंसेंटिव्स दैट इज अराउंड अबाउट 6,750 करोड़, और बाकी का जो पैसा है दैट विल बी फॉर जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस।
अब बात आती है वैल्यूएशंस को लेकर। एडलवाइज विच इज एन इंडियन फाइनेंशियल सर्विस कंपनी हैज वैल्यूड जोमेटो एट 8.1 बिलियन डॉलर कंपनी, दैट इज अराउंड अबाउट 60,000 करोड़ मार्केट कैप, given the strong business performance in the past and the potential to grow in the future. बट ये जो वैल्यूएशंस है, इट इज कैलकुलेटेड एट 49% प्रीमियम टू जोमेटोज लास्ट फंडिंग राउंड रेज्ड इन February। मतलब 4 महीने में ऐसा क्या इसमें बदलाव आ गया कि इसका जो वैल्यूएशन है ये नियरली 50% से ग्रो हो गया। सो विल आई बी अप्लाइंग फॉर दिस आईपीओ? द आंसर इज अ बिग यस, लेकिन नसीब ही ऐसा है, अलॉटमेंट कभी मिला ही नहीं। बट कोई बात नहीं, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा कि जोमेटो का फ्यूचर कैसे प्ले होता है। आई विल बी वेटिंग फॉर दिस कंपनी टू टर्न प्रॉफिटेबल फर्स्ट, और अगर थोड़ा क्लैरिटी मिलता है कि कौन कौन से बिजनेस डोमेन्स में ये बिजनेस एंटर करेगी, उस समय अगर मेरे को थोड़ा क्लैरिटी मिलता है, देन आई माइट इन्वेस्ट इट गोइंग फर्दर। बट अभी के लिए आई विल बी अप्लाइंग फॉर दिस आईपीओ ओनली फॉर द लिस्टिंग गेन्स। तो इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको इस वीडियो से वैल्यू जरूर मिला होगा और आपको ये समझ में आ गया होगा कि जोमेटो कैसे फंक्शन करती है। आप ये आईपीओ के लिए अप्लाई कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, या आपका क्या ओपिनियन है जोमेटो को लेकर, मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन इन्वेस्ट सोच समझ के।